सभी टीचर से मेरी एक रिक्वेस्ट है पहले तो ना, किसी भी बच्चे की रोते हुए की रिकॉर्डिंग या फिर आप खुद रोते हुए ऐसी चीजें ना डालें अभी यूट्यूब पे। ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है ना। इस टाइम उन बच्चों को थोड़ी पॉजिटिविटी की जरूरत है ना। और ये जो नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है ना, वो कहीं ना डिमोटिवेशन की तरफ लेके जाता है। तो अभी उन बच्चों को रास्ता बताने की जरूरत है, ना कि उनके सामने ऐसी ऑडियोज ऐसी चीजें डालनी है ना। और अभी मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना, उनका स्कोर जो है ना वो 200 से लेके 400 के बीच में आ रहा है। अब आप लोग को टीचर एम्फसाइज करा कि तुम ड्रॉप ले लो, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। तुम स्ट्रिक्टली कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। किसी का फर्स्ट ड्रॉप होगा वो ले सकता है, लेकिन किसी का थर्ड और फोर्थ ड्रॉप है ना बहुत मुश्किल होता है। मेंटल प्रेशर सर उसमें बहुत ज्यादा होता है। एनालाइज करने की जरूरत है अभी सिचुएशन को हाँ, ना। बस आप समझो कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं जी। इसके लिए आज मैं ये वीडियोस हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में, मैं ये नहीं कहता कि जो हम वीडियो में बताएंगे तुम एग्जैक्ट वही कर लो। हाँ। तुम चीजें देखो, ऑब्जर्व करो और फिर एनालाइज करो सिचुएशन को, और एटलीस्ट थोड़ा सा आराम, 1-2 दिन आराम करने के बाद चीजों को वापस ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, फिर उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। एकदम से कोई डिसीजन मत ले लेना। कम से कम एक वीक है ना, अपने आप को तुम टाइम दो और अपने आप को तुम मेंटली पहले प्रिपेयर करो, क्योंकि ये आपको 1 साल का पूरा करना है जी। ठीक है, आइए तो सबसे पहले सर बात कर लेते हैं। देखो कुछ हम ऐसे कॉलेजेस वगैरह की बात करेंगे। देखो ड्रॉप जिसको लेना फर्स्ट और सेकंड ईयर को, तो सर मुझे लगता है कि ड्रॉप ले लेना चाहिए। कंप्लीट ड्रॉप लेना चाहिए उनको। 2 साल तुम ये मत सोचना कि खराब गए, तुमने उन 2 साल में कुछ सीखा है। एक ड्रॉप लेके तुम्हारी लाइफ पूरी बच सकती है। तुम ये मत सोचना कि 1 साल बर्बाद हो जाएगा। बट जिनका 2 बार से ज्यादा ड्रॉप है, वो लोग थोड़ा एनालाइज करके ड्रॉप लें। एकदम से ड्रॉप लेने का डिसीजन ना ले लें। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रॉप मत लो, पर थोड़ा एनालाइज करो। तुम चीजें देख लो कि क्या तुम इनके भी, इन चीजों को भी तुम अपने जिंदगी में, मतलब तुम्हारा कुछ यूज है, तुम कुछ कर सकते हो। तुम इनके साथ रह के भी ड्रॉप के साथ पढ़ाई कर सकते हो। कुछ बच्चे ड्रॉप के साथ पढ़ाई कर सकते हैं इन चीजों को करके, और कुछ बच्चों को नहीं करना, तो वो सिर्फ यही करियर, क्योंकि ये करियर ऐसे हैं जो लोगों को नहीं पता होते। एग्जैक्टली। इनमें स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, और सर बच्चों को लगता है ना कि नीट मतलब एमबीबीएस ही है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये जो हम बता रहे हैं ना, ये हार्ड, ये कोई एडुकेटर आपको नहीं बताएगा। एक हम बता रहे हैं, ये तो चलो सबको पता ही है डेंटल का। ये चीज देखो आज इसमें बहुत स्कोप है भाई। आयुर्वेदा मेडिसिन में बहुत स्कोप है। तुम्हें लिटरली तुम ये समझोगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा। तो सर आप पूरा ये डिसीजन एक बार भाई सर के हाथों छोड़ देते हैं। हाँ। ठीक है, तो चलो सर आप स्टार्ट करिए। थैंक यू सर। सो वेल मेरे प्यारे बालकों, देखो नीट सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, और भी बहुत सारी अलाइड हेल्थ साइंसेस को बोला जाता है जी। अब जिस बच्चे का ऐसे सर ने बताया, अक्षय सर ने, कि जिसका 3rd या 4th ड्रॉप है, तो वो जरूर इसके बारे में सोच सकते हैं। वो आपको फोर्स बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पहला है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसमें इंडिया में टोटल 27,000 सीट्स हैं, और अभी कुछ इंक्रीज होगी तो 3,000 इंक्रीज होगी, और टोटल वो तुम्हारी 30,000 सीट्स हो जाएंगी। अगर आपके 400 प्लस नंबर मिनिमम आ रहे हैं ना, आपको बीडीएस में एडमिशन बहुत ही आराम से मिल जाएगा जी। तो अब ये कोर्स भी कम समय का होता है, और ये इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज देखने दांत का प्रॉब्लम बहुत लोगों को ज्यादा होता है जी। अच्छा, इंडिया ने इसको जन्म दिया है आयुर्वेदा को। आज इंटरनेशनल लेवल पर आज ये प्ले हो रहा है। अब ये तुम्हारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इसका 3rd और 4th ड्रॉप है, वो जरूर से इसके बारे में सोच सकता है। अब देखो, बीएमएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप टोटल देखोगे तो 273 आयुर्वेदा के कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो बीएमएस कोर्स को ऑफर कर रहे हैं। उसमें से 61 जो है गवर्नमेंट की सीट्स हैं, कॉलेजेस हैं, और 212 जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब जो 550 नंबर यहाँ पे लिखा गया है ना, ये बेसिकली गवर्नमेंट सीट्स के बारे में, बिकॉज आने वाले कुछ सालों में ना डिमांड इसकी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अगर किसी का स्कोर 350 भी आ रहा है, तो वो भी बीएमएस ले सकता है प्राइवेट से। अब प्राइवेट से लेंगे तो सर पैसा बहुत लगेगा, बिल्कुल नहीं। देखो, एक होता है गरीबी रेखा का, एक हर एक स्टेट में कुछ चलता है, स्कीम चलते हैं, और इस स्कीम्स की मदद से आप लोग का जो फीस होगा सालाना, वो 70,000 से लेके 1 लाख के बीच में होता है जी। अब देखो, टोटल सीट इसके भी 29,000 है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बढ़ के 35,000 ये आपका हुआ है जी। किसका? बीएमएस का। तो आप इसके लिए भी सोच सकते हैं। इसकी फायदा क्या है ना, बीएमएस कंप्लीट करने के बाद, ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप एमएस कर सकते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी। अब ये सर्जरी कौन कौन सी, जैसे आपको पता है कि जनरल सर्जन जो होते हैं, बवासीर का ऑपरेशन करना हुआ, पाइल्स का ऑपरेशन करना हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना हुआ, स्टोन निकालना हुआ, ये पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं जी। तो उनका जो सर्जरी होता है ना, वो एक बीएमएस डॉक्टर ही करता है, उनका जो एमएस होता है, तो उसका स्कोप बहुत ज्यादा है। गेटिंग इट? आइए अगला हम देखेंगे तो बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो अगर आपने देखा होगा तो आप लोग को एक पिल दिया जाता है, और वो मीठी गोली होती है बेसिकली, ठीक है। अब बीएचएमएस के लिए सिर्फ आपको 300 स्कोर चाहिए, 300 प्लस। अगर किसी बच्चे का 200 नंबर भी आ रहा है ना, मैं तुमको गारंटी से कहता हूं कि तुमको तुम्हारे स्टेट में बीएचएमएस मिल जाएगा जी। अब यहाँ पर हम लोग ने एक ऑल इंडिया कोटा से पूरा जो सीट्स यहाँ पे डाली हुई है, क्या कि 11,865 सीट यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है बीएचएमएस का। अब बीएचएमएस का जो कंसल्टिंग फीस होता है वो होता है 3,000 रुपया। और बीएचएमएस सर किस में बहुत बढ़ रहा है? तो पेडियाट्रिक्स में बढ़ रहा है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है उसको तीखी गोली ना दिया जाए, मीठी गोली जिसका साइड इफेक्ट बिल्कुल ना हो उसे ट्रीट किया जाए। स्किन डिसऑर्डर के लिए लोग बीएचएमएस को प्रेफर कर रहे हैं।
है ना, जो लॉन्ग टर्म बीमारी है उनके लिए लोग BHMS को प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज इसका क्योर जो है उनको प्रॉपरली मिल रहा है जी। तो इसके बारे में भी आप लोग सोच सकते हैं जी। अच्छा, अगर आप देखिए बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, आज के समय हर एक घर में आपको एक जानवर मिल जाएगा, डॉग मिल जाएगा, कैट मिल जाएंगी, ठीक है। अब इन डॉक्टर का, जैसे मेरे पास खुद एक डॉग है, मैं उसको एक इंजेक्शन लगवाने जाता हूँ तो 1500 रुपये वो लेते हैं। एक जनरल चेकअप के लिए वो लोग 2500 रुपये लेते हैं। इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो नीट में आपको कम से कम 350 नंबर अगर आ जाएंगे तो आप जा सकते हैं। एक आप लोगों से विनती है, फोर्स में आके कभी भी आप ये कोर्स मत लेना। अगर आपको एनिमल से प्यार है तभी आप इस कोर्स के अंदर जाना जी। इसके लिए कम से कम 525 मार्क्स, क्योंकि सीट्स कम है ना, सीट्स हमारे पास कम है। देखिए कितना कम सीट है और आपके पास स्कोरिंग मार्क्स सिर्फ इतना ही है, 350 मार्क्स है जी। तो आपको ये मिल सकता है। और बॉम्बे में बॉम्बे कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है जी, ठीक है। आइए, एक ये हो गया जी। अच्छा, फिर है बायोटेक। अब ये बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है यार? अगर आपने देखा होगा तो बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत फ्लरिशिंग एक फील्ड हो गया है। मॉडर्न बायोलॉजी का एक फ्लरिशिंग फील्ड आपका बायोटेक्नोलॉजी। सो बहुत सारे बच्चे बीटेक कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद हायर कर रही है। डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर आप अमूल दूध पीते हो ना, उसके लिए आपको जो साइंटिस्ट लगते हैं वो बेसिकली बीटेक से ही आते हैं। तो कुछ बच्चे ये भी कर रहे हैं, NITs ऑफर कर रही है, IITs ऑफर कर रही है ना। इसके लिए बायोलॉजी मस्ट है आपके लिए। इसके बाद फार्मेसी। अब बच्चों को फार्मेसी का मतलब ये लगता है कि मेडिकल शॉप खोल के बैठ जाना, बिल्कुल नहीं होता है। एक होता है B फार्मेसी, इसको कहते हैं बैचलर इन फार्मेसी, जो कि 4 साल का होता है। इसमें आपको लाइसेंस और डिग्री दोनों मिलती है, लाइसेंस और डिग्री। एक होता है D फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि सिर्फ 2 साल का है। इसमें आपको लाइसेंस मिलता है, डिग्री नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो बच्चे हैं नॉर्मली क्या करते हैं ना कि D फार्मा कर लेते हैं 12th के बाद, और वो अपना एक मेडिकल शॉप डाल के खोल के बैठ सकते हैं। तो D फार्मेसी। B फार्मेसी वाला क्या है जी? वो B फार्मेसी करता है, उसके बाद वो M फार्मेसी करता है, मास्टर इन फार्मेसी। इसके बाद वो किसी बड़े मेडिकल या मेडिसिन वाली कंपनी में जुड़ के रिसर्च फील्ड में चले जाता है, और इनकी सालाना जो सैलरी होती है बहुत ही ज्यादा होती है। अब जो भी साउथ के साइड में जितने भी स्टेट्स हैं, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे ओपन किया, फार्म डी। अब इन जितने भी कोर्स है D फार्मा और B फार्मा, आपके नाम क्या डॉक्टर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने फार्मा डी कर लिया ना, फार्म डी, जो कि 6 साल का है, साउथ में बहुत फेमस है ये, इसमें आपके नाम क्या डॉक्टर लग जाता है जी। गेटिंग इट? तो ये फार्मेसी है जिसको आप लोग कर सकते हैं जी। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अब ये बहुत ही फ्लरिशिंग पीरियड है। आप जानते हैं कि हर रोज किसी का पैर टूटेगा, किसी का हाथ टूटेगा, किसी के सर में चोट आता है, तो ऑर्थोपेडिक्स थोड़ी ना मसाज करेगा, वो सीधा बोलता है कि कॉन्टैक्ट फिजियोथेरेपिस्ट। वो कह देता है कि इतने आपको दिन ये करवाना है। अगर आप एक दिन अगर जाओगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास या कायरोप्रैक्टर जिसको अपन कहते हैं, वो आपसे 1500 रुपये लेता है, और कम से कम उनका 3 महीने का या 2.5 महीने का कुछ स्लॉट रहता है। अर्निंग बहुत ज्यादा है, तो ये भी फ्लरिशिंग पीरियड है, फ्लरिशिंग कैरियर है। इसके बाद अगर आप देखो तो BMRT, बैचलर ऑफ मेडिसिन मेडिकल रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर क्या आता है, आपके पास रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस आ जाते हैं, रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट मतलब वो नहीं जो आपके एक्सरेज बना रहे, जो एक्सरेज निकालते हैं या CT स्कैन निकालते हैं, रेडियोग्राफर हो गया, CT स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। इसमें बहुत सारे कोर्सेज 10th के बाद भी आपके कर सकते हैं, 12th के बाद भी आप कर सकते हो। अब ये सब फील्ड कभी बंद नहीं होने वाला है, इसको कोई भी AI रिप्लेस नहीं करेगा, है ना। अब कोई रोबोट्स आके तुम्हारा एक्सरे नहीं लेगा, उसके लिए मैनुअल इंटरवेंशन आपको चाहिए ही चाहिए। तो एक बहुत ही फ्लरिशिंग है पीरियड, और सिर्फ 3 साल का ये कोर्स है, ठीक है। आइए जी, फिर BMLT, मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नीशियन। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, अब ब्लड जांच करवाने जाते हैं ना, तो ये उसी में आता है, BMLT में आता है। एक होता है DMLT जिसमें डिप्लोमा होता है जी, और एक होता है BMLT, बैचलर्स ऑफ मेडिकल रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें आप लोग ब्लड कलेक्शन वाले जितने भी आते हैं वो इसी में आते हैं, BMLT में ही आते हैं। ये भी आप कर सकते हो, बिकॉज इसमें भी कोई रोबोट जाके खून कभी निकालेगा नहीं, मैनुअल इंटरवेंशन अपने को लगेगा ही लगेगा। चलो, तो ये कुछ हमारे पास स्कीम थे, स्कीम भी बोल सकते हैं, और कुछ फील्ड थे जिसको आप लोग चूज कर सकते हैं, और अपने इसके साथ साथ ना आप लोग अपनी NEET 24 की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, बिकॉज इसके बारे में कोई नहीं बात करेगा। और ये इतना फ्लरिशिंग मतलब आपके पास फील्ड है ना, मतलब आप अच्छा खासा पैसे भी कमा सकते हो। एक आपका बैकअप प्लान भी माइंड में रेडी रहेगा कि भाई हाँ यार मैं ऑलरेडी ये कोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नॉर्मली फुल ड्रॉप ले लोगे तो एक मेंटल प्रेशर लगाता है, सोसाइटी का, घर वाले क्या बोलेंगे, और बहुत से बच्चे इस टेंशन में आके उनका प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। अगर इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपको अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।